बड़ी बड़ी चीजें तो सब लोग दिखा देते हैं, लेकिन गांव की कुछ छोटी चीजें होती हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे देश के जवान लेह लद्दाख में और बर्फीली पहाड़ियों में किस प्रकार दिनों रात मेहनत करते हैं और उनके त्याग बलिदान करते हैं, तब जाके हम अपने घरों में नींद पे तमाम युवा हैं और माताएं बहनें हैं, शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आज ये हमारे देश का गौरव है और तमाम लोग माताएं बहनें शिक्षक और अभिभावक सारे लोग हैं। हम इस समय मनिहारी क्षेत्र के मलिकपुरा ग्राम में हैं और आप देख रहे हैं इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल मलिकपुरा, जिला गाजीपुर। हम उस गौरव को याद कर रहे हैं, उन बलिदानों को याद कर रहे हैं जिसके वजह से हमारा वजूद है और हमारा ये आज देश है। और तमाम युवा हैं और माताएं बहनें हैं, शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। यहाँ की हम बातें करेंगे कि किस प्रकार प्राथमिक विद्यालय में कहा जाता है कि बड़े बड़े लोग बच्चों तो जाके बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ के शिक्षक और यहाँ की शिक्षिकाएं किस प्रकार मेहनत करती हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम कराती है। ये बच्चे एक नाटक भी आप लोगों के बीच दिखाएंगी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। दोस्तों, देश की जनता किस प्रकार सोती है एक बहुत बड़ा विषय है। हमारे देश के जवान लेह लद्दाख में और बर्फीली पहाड़ियों में किस प्रकार दिनों रात मेहनत करते हैं और उनके त्याग बलिदान करते हैं, तब जाके हम अपने घरों में नींद पे ले पाते हैं, सो पाते हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस बड़े गौरव और महापर्व है जो हमारा देश पूरे गौरव के साथ मनाता है और हर जगह छोटे संस्थान हो बड़े संस्थान हो सभी लोग इस तिरंगे को फहराते हैं और बहुत ही गर्व से सिर ऊंचा करके इसको नमन और श्रद्धा से गर्व से इस त्योहार को मनाते हैं। हमारे बीच यहाँ की अध्यापिका है, रमेश जी हैं, बबलू जी हैं और प्रिंसिपल साहिबा जी हैं। इनसे भी कुछ बातें करेंगे और आपसे इससे पहले भी हम दिखा पा रहे होंगे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, यहाँ पे साफ सफाई है और तमाम बड़े मीडिया तमाम पेपर पत्रिका में आप देख रहे हैं बड़े बड़े हाईलाइटेड दिखाया जा रहा है। हमने हमारा यह गृह जनपद होने के वजह से हमने सोचा कि क्यों न बड़े बड़े जो चकाचौंध है उसको तो दिखाने वाले तमाम लोग हैं, क्यों न मैं अपने जमीन को दिखाऊं, क्यों न अपने उस गांव के स्कूल को दिखाऊं जो कि ऐसी नर्सरी पलती है जहां से यहाँ से बच्चे वैज्ञानिक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे और तमाम बड़े बड़े ओहदे पे जाएंगे। इसी बीच हम उन लोगों से भी मिलाएंगे कि जो वे लोग जो कि हमारे संविधान में 6 से 14 तक के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, ऐसे शिक्षक जो कि घर घर जाते हैं और बच्चों को प्रेरित करते हैं पढ़ने के लिए। और तमाम उन अभिभावक और माता पिता से भी हम गुजारिश करना चाहेंगे कि वे अपने बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित न करें। सर, शुभ नाम आपका? सबसे पहले तो सर आपको धन्यवाद जी जिन्होंने आपने हमारे प्रांगण में आए और हमारे बच्चों के बीच में एक छोटा सा कार्यक्रम आपने दिखाया और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें तो सब लोग दिखा देते हैं, लेकिन गांव की कुछ छोटी चीजें होती हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम जागरूक होते हैं, जबकि सबसे बड़ी यही चीजें होती हैं जिनको कि हमको दिखाना चाहिए। जैसे कि आज कार्यक्रम है सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिटिया को अभिशाप बहुत लोग समझते हैं। आज के भी परिवेश में इतना शिक्षित समाज हो गया, इतना आगे बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी पुत्र प्राप्ति होती है तो कार्यक्रम कितने होते हैं, बट अगर बिटिया होती है तो उसमें कार्यक्रम बहुत नगण्य टाइप होते हैं। मतलब औपचारिकता है कि कोई कह ना पाए, लेकिन कहीं ना कहीं जिसने माता जन्म दिया यहाँ तक कि वो भी जो है कि दुखी हो जाती है। खुद माता एक लड़की होने के बावजूद भी दुखी हो जाती है। यह जो है बहुत हम लोग को ग्लानि होती है। तो हम लोगों ने सोचा कि छोटा सा कार्यक्रम क्यों ना हो जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ताकि यदि ये कार्यक्रम देख के यदि हमारा एक भी व्यक्ति के दिमाग में आ जाए कि नहीं हमारी बिटिया सबसे महान हो सकती है। जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं
कि हमारे जिला की सबसे बड़ी अधिकारी जो कि डीएम होती हैं सुश्री जी, और अब वो जिसकी बेटी होंगी उनके पिता का नाम कितना जो है कि ऊपर होगा। तो कहीं न कहीं सुनीता विलियम इस प्रकार से साइंटिस्ट, उसके साथ साथ कल्पना चावला जो कि हमारे देश की बछेंद्री पाल सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो इस प्रकार की जो बेटियां हैं जिन्होंने कि इतना फतह किया और उसके साथ साथ अपने गांव का, देश का, अपने शहर का, अपने माता पिता का नाम रोशन किया। तो हम लोग भी एक छोटा सा कार्यक्रम किए जिसके कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, और ये हम लोग छोटे छोटे अपने गांव में छोटे छोटे कार्यक्रम के तौर पर कराते भी हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो हमारे पत्रकार महोदय का कि हमने सोचा था कि नहीं, इस दिन 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन मैं इसको टेलीकास्ट कराऊंगा, जिससे कि ये जो है कुछ ऊंचे स्तर पे जाए, क्योंकि हम लोग अपने ग्राम सभा से बाहर जा नहीं पाते हैं, ये हम लोग की मजबूरी है। लेकिन पत्रकार महोदय जी यदि चाहें तो इसको प्रदेश स्तर पे और देश स्तर पर भी दिखा सकते हैं कि नहीं, ये कार्यक्रम सभी को जागरूक कितना अच्छा करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा प्रांगण प्राथमिक विद्यालय मलिकपुरा, हम लोग एक सीमित स्थान पे कार्य करते हैं सर, और छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ तक कि हमारे कुछ ऐसे बच्चे हैं सर जिनके अभिभावक को ये पता नहीं है कि हमारा बच्चा स्कूल गया कि नहीं गया। इन परिस्थितियों में होकर हम लोग बच्चों पे काम करते हैं, और हम चाहेंगे कि इन बात के साथ पत्रकार महोदय जी हमारे जो छोटे बच्चे उनके नाटक को थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करेंगे, ताकि जो लोग देखेंगे तो वो सीखेंगे कि नहीं, देखिए इतने छोटे छोटे बच्चे और इतने मतलब मीडियम वर्ग के ही बच्चे ज्यादातर हमारे यहाँ आते हैं और निम्न वर्ग के ही बच्चे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई कि किस प्रकार सच्चाई है। केवल बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ से ही, नारे से नहीं चलेगा दोस्तों, कहीं न कहीं हमें जमीन से उठ के और उसको कर्म करना पड़ेगा। हमारे तमाम बबलू जी हैं, रमेश जी हैं, और हमारे बीच यहाँ की प्रधानाचार्य हैं, उनसे भी हम कुछ बातें करना चाहेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो अब भी पढ़ता है गरीब के ही बच्चे पढ़ते हैं, वैसे तो अमीर के बच्चे बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। मैडम जी, शुभ नाम आपका? पहले तो पत्रकार महोदय आपका धन्यवाद जी। मेरा शुभ नाम श्रीमती शोभा यादव, प्राथमिक विद्यालय मलिकपुरा के प्रिंसिपल हूँ मैं, और मैं यही अभिभावक से अनुरोध करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को हमारे विद्यालय में पुनः जो है नामांकन कराएं। और यहाँ से हमारे विद्यालय पे बहुत अच्छे टीचर हैं, अच्छी पढ़ाई होती है, और जो भी है इन लोग से मैं अनुरोध करती हूँ जो भी दिक्कतें हैं ये आके हमारे विद्यालय पे बताएं। और जो भी बहुत बड़ी बात देखिए, आज हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने आह्वान किया है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर कि जितनी जिम्मेदारी सरकार की बनती है उतनी ही जिम्मेदारी अभिभावक की बनती है, शिक्षक की बनती है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और सही से उनको शिक्षा दिलाने में और पढ़ाने में अपनी भूमिका निभाए। दोस्तों, आज भी हम गांव कस्बे में कई तमाम जगहों पर जाते हैं तो बच्चे भीख मांगते नजर आते हैं। दिल दहल जाता है कि कैसे अभिभावक होंगे और कैसे लोग होंगे कि आज भी अपने बच्चों के बचपन का गला घोट कर उनसे भीख मंगवाने का काम कराते हैं। आज भी हमारा देश कहीं न कहीं इस रूढ़ी से जूझ रहा है, और कहीं न कहीं इस भ्रष्टाचार माने या ये एक व्यथित समस्या माने कि आज भी उसके अंदर लोग बधे हुए हैं। हम मलिकपुरा ग्राम में थे और इस ग्राम सभा की स्कूल को दिखाए हैं, और हमारा ये छोटा सा प्रयास है दोस्तों कि किस प्रकार गरीब घुट घुट के मरता है और घुट घुट के अपने बच्चों को उस शिक्षा को नहीं दिला पाता है जो शिक्षा बच्चों को मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री से सहित मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने तमाम तरह से आप पहले हिंदी पढ़ाया जाता था, आज प्राथमिक विद्यालय में इंग्लिश मीडियम कॉलेज स्कूल चलाए जा रहे हैं, सभी तरह से पठन पाठन किया जा रहा है, लेकिन इसका समुचित और पूर्ण व्यवस्था और पूरी जो कार्य है तभी पूरा हो पाएगा जब तक कि पूरे परिवार के लोग एक साथ होकर अपने बच्चों को पढ़ाने में कार्य कराएंगे। छोटे से बच्चे हैं, इनसे कुछ बातें करेंगे। क्या है आप लोग कहाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पिता है। क्या करती है बच्ची?
क्या करती हैं? मैं क्लास 5 की स्टूडेंट। अब पापा क्या करते हैं? पापा टीचर हैं। पापा टीचर हैं। अच्छा लगता है ना यहाँ पे पढ़ के? हाँ। क्या हमें दिखाएंगे आज आप लोग? एक छोटा सा नाटक। छोटा सा नाटक। ये भी देखिए, छोटी सी बच्ची, क्या नाम है तुम्हारा? सुप्रिया कुमारी। क्या दिखाएंगे आप? नाटक। नाटक दिखाएंगे। दोस्तों, किस प्रकार हम लोग चाहते तो हैं बहुत कुछ दिखाने का, लेकिन कुछ हमारी भी बातें होती हैं और कुछ हमारी क्राइटेरिया होती है। क्योंकि इन बच्चों का कौतूहल हमने देखा है, यहाँ के लोगों से मिला है और ये सारे लोगों से बातें की हैं और चाहेंगे कि बहुत बड़ा तो नहीं, कुछ जरूर आपको दिखाने का, प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। मैं स्वतंत्र पत्रकार राकेश कुशवाहा, आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।